गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम करेंगे आपका लेक्चर नंबर 16 ऑफ योर चैप्टर 2 दैट इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है बिल्कुल लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो आज का टॉपिक है हमारा फिजिकल एंड केमिकल चेंज। काफी चेंजेस होते हैं आपके, काफी रिएक्शंस होती है, काफी प्रोसेस होते हैं, वहां पे आपने बहुत सारे चेंजेस होते हुए देखे होंगे। तो उन चेंजेस को हम कैसे फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में क्लासिफाई कर सकते हैं, आज हम वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपके फिजिकल चेंज कौन कौन से होते हैं। तो बेटा फिजिकल चेंज मीन जैसे नाम से ही पता चल रहा है, फिजिकल मीन्स कि ऐसा सब्सटेंस या ऐसी चेंज या ऐसा प्रोसेस जिसमें आपकी किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट चेंज हो रही हो, यानी कि क्या तो आपका सॉलिड से लिक्विड ट्रांसफर हो रहा हो या लिक्विड से गैसियस फॉर्म में ट्रांसफर हो रहा हो, ऐसे चेंज को हम कहेंगे फिजिकल चेंज। तो देखो पहला क्या है, चेंज इन फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस टेक प्लेस। फिजिकल चेंज में आपका क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस का फिजिकल स्टेट आपका क्या होता है, सॉलिड लिक्विड गैसियस, जो तीन स्टेट हमने पढ़े थे, अगर आपके ये इंटरचेंज हो रहे हैं किसी भी प्रोसेस में तो हम आपका कहेंगे कि वहां क्या हो रहा है, आपका फिजिकल चेंज हो रहा है। नेक्स्ट अगर प्रॉपर्टी की बात करें बेटा, नो चेंज इन कंपोजिशन ऑकर। फिजिकल चेंज में कभी भी आपकी उस सब्सटेंस की कंपोजिशन चेंज नहीं होगी। कैसे, फॉर एग्जाम्पल हमने आपकी आइस क्यूब ली, ये आपकी मान लो मैंने आइस क्यूब ली है, ठीक है बेटा, ये आपकी आइस क्यूब है। आइस क्यूब का केमिकल कंपोजिशन या मैं कहूं केमिकल फॉर्मूला आपका क्या होता है, वाटर H2O होता है, ठीक है। अगर आप आइस को मेल्ट करते हो तो वो क्या होगी, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। और लिक्विड वाटर का फॉर्मूला भी क्या होता है आपका H2O, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आपका क्या हुआ है, सॉलिड स्टेट से लिक्विड में ट्रांसफर हुआ है विदाउट चेंजिंग कंपोजिशन। इस सब्सटेंस की जो कंपोजिशन थी, क्या कंपोजिशन थी कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एलिमेंट है और 1 ऑक्सीजन एलिमेंट है, वो अब भी चेंज नहीं हुए, अब भी वही है कि आपका वाटर में क्या होता है, 2 हाइड्रोजन एलिमेंट और 1 ऑक्सीजन एलिमेंट होता है, ठीक है बेटा। तो जब भी आपका कोई सब्सटेंस सिर्फ आपका फिजिकल स्टेट चेंज कर रहा हो विदाउट चेंजिंग इट्स केमिकल कंपोजिशन, वहां आपका क्या हो रहा है, फिजिकल चेंज हो रहा है, ठीक है। तो नो चेंज इन कंपोजिशन ऑकर, जो आपकी कंपोजिशन है एलिमेंट्स की उनमें भी कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें, चेंज इज टेम्पररी। फिजिकल चेंज इज ऑलवेज टेम्पररी, या हम कह सकते हैं वो क्या है, रिवर्सिबल है। कैसे रिवर्सिबल है बेटा, देखो आपको पता है कि आइस को जब हम हीट करते हैं या फिर आइस को हम थोड़ा सा ज्यादा टेम्परेचर दे देते हैं तो वो वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। और आपको पता है आइस का फॉर्मूला क्या है, H2O, और वाटर जब आइस जिसमें कन्वर्ट हो रही है वाटर, उसका फॉर्मूला भी आपका H2O है। और बेटा अगर वाटर को आप हीट करते हो तो वो वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होता है, वहां पे भी उन वेपर्स का भी फॉर्मूला आपका क्या होता है, H2O ही होता है। यानी कि देखो आप यहाँ पे क्या हो रहा है, सेकेंड, अगर हम सेकेंड पॉइंट की बात करें, नो चेंज इन कंपोजिशन, यहाँ पे फिजिकल चेंज तो हो रहा है। आइस जो है जो कि सॉलिड थी किसमें कन्वर्ट हो रही है, वाटर में कन्वर्ट हो रही है, जो कि एक लिक्विड है, ठीक है। बट यहाँ पे देखो केमिकल कंपोजिशन बिल्कुल सेम है, इस सब्सटेंस की जो कंपोजिशन थी एलिमेंट्स की वो बिल्कुल सेम है, जो आइस में था वही अब वाटर में है। अगर आप वाटर को हीट दे रहे हो तो आपका क्या हो रहा है, लिक्विड स्टेट जो है किसमें कन्वर्ट हो रहा है, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। बट अब भी यहाँ पे आपका क्या है, केमिकल कंपोजिशन या हम कहे एलिमेंट्स की कंपोजिशन अब भी बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो फिजिकल चेंज में क्या होगा, सिर्फ फिजिकल स्टेट चेंज होगा, केमिकल कंपोजिशन या मैं कहूं कि कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट्स चेंज नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे कि अगर ये जो आपका फिजिकल चेंज होता है बेटा रिवर्सिबल होता है। कैसे रिवर्सिबल होता है, आइस जो है आपका वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, आइस मेल्ट होके वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, आप वाटर को दोबारा से आइस में रिवर्स कन्वर्ट कर सकते हो, इस प्रोसेस को आप रिवर्स कर सकते हो, ठीक है। कैसे, जब आप वाटर को क्या करोगे, वाटर का कूलिंग करोगे, ठीक है, वाटर को कूल करोगे, रेफ्रिजरेटर में वाटर को कम टेम्परेचर दोगे तो वो वाटर आपका ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दोबारा से आइस में कन्वर्ट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका क्या है,
फिजिकल चेंज ही है। आइस आपकी वाटर में कन्वर्ट हो सकती है और वाटर को दोबारा से आप आइस में कन्वर्ट कर सकते हो। ऐसे ही वाटर आपका वेपर्स में कन्वर्ट हो सकता है और वेपर्स को आप दोबारा से वाटर में कन्वर्ट कर सकते हो बाय कंडेंसेशन, या फिर कह सकते हो बाय कूलिंग ऑफ वाटर वेपर्स। वाटर वेपर्स की अगर आप कूलिंग कर देते हो, उस कूलिंग प्रोसेस को ही हम कंडेंसेशन कहते हैं, तो आपका क्या होगा, वाटर वेपर्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, प्रोसेस जो है फिजिकल चेंज का जो प्रोसेस है बेटा रिवर्सिबल है, यानी कि आप आइस से उसको दूसरे स्टेट में, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर रहे हो, तो लिक्विड को आप दोबारा से आइस में, या मैं कह सकती हूँ सॉलिड स्टेट में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये एक इंटर कन्वर्टेबल प्रोसेस है। तो हम कह सकते हैं ये कैसा चेंज है, टेम्परेरी चेंज है। परमानेंट चेंज मतलब क्या होता है कि अगर आपका कोई कन्वर्ट होके कुछ सब्सटेंस बना है तो वो फिक्स बन गया, उसको आप दोबारा से उसी सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, ये आपका होता है बेटा परमानेंट चेंज। बट यहाँ पे क्या है, टेम्परेरी चेंज है। आइस वाटर में कन्वर्ट हो रही है, आपको वाटर दोबारा से आइस में करना चाहते हो तो आप दोबारा से उसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो क्या है, ये एक रिवर्सिबल चेंज है जो कि टेम्परेरी है, कुछ टाइम के लिए होता है। अगर आप उसको कन्वर्ट करना चाहते हो तो दोबारा रिकन्वर्ट हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा, नो एनर्जी चेंज ऑकर, यहाँ पे फिजिकल चेंज में कोई एनर्जी चेंज ऑकर नहीं हो रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, मैंने कोई पेपर लिया है, उसको मैंने फाड़ दिया है, तो क्या मैंने उसको हीट दी थी फाड़ने के लिए, या फिर जब मैंने उसको फाड़ा तो क्या हुआ, आपकी हीट निकली उसमें से, नहीं, कोई एनर्जी चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, वहां पे जो एनर्जी थी उतनी ही एनर्जी रहेगी। इस प्रोसेस में आप कोई एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर रहे हो इन द फॉर्म ऑफ हीट या फिर लाइट। ठीक है, तो ये आपका फॉर एग्जाम्पल आपका फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर, आप कोई भी मिक्सचर फॉर्म करते हो, फॉर एग्जाम्पल कि मैंने सैंड में आपकी कुछ शुगर मिक्स कर दी है और कुछ सॉल्ट मिक्स कर दिया है, तो क्या मैंने यहाँ पे कोई हीट एनर्जी दी इन तीनों सब्सटेंसेस को मिक्स करने के लिए, इन तीनों सब्सटेंस का मिक्सचर बनाने के लिए क्या मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा एनर्जी दी, नहीं, सिंपली क्या किया, लिया उन तीनों को मिक्स कर दिया और मिक्स करने के बाद भी कोई एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हुई, यानी कि यहाँ पे कोई भी एनर्जी चेंज टेक प्लेस नहीं होता, कोई किसी भी एनर्जी का चेंज नहीं होगा। यहाँ पे जो आपकी एनर्जी प्रोसेस में स्टार्टिंग में थी वही आपकी एंड में होगी। ठीक है बेटा, तो ये आपके हो गए फिजिकल चेंज। तो ये हमने कुछ एग्जांपल्स आपके पढ़े हैं फिजिकल चेंज के। अब अगर हम बात करें बेटा केमिकल चेंज की, तो केमिकल चेंज जैसे नाम से ही पता चल रहा है आपका क्या है, केमिकल, यानी कि आपकी ऐसे चेंज जिसमें केमिकल रिएक्शन हो। ठीक है, केमिकल रिएक्शन की वजह से चेंज हो रहा हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेती हूँ कि सिल्वर नाइट्रेट को जब मैं सोडियम ब्रोमाइड से रिएक्ट करवाती हूं तो आपका बनता है क्या, सिल्वर ब्रोमाइड और सोडियम नाइट्रेट बनता है। तो बेटा एक बात आपको ध्यान में रखनी है, जब भी आप रिएक्शन देखते हो तो एरो के ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है, एरो का एक लेफ्ट हैंड साइड होता है और दूसरा एरो का एक राइट हैंड साइड होता है। लेफ्ट हैंड साइड को हम बोलते हैं रिएक्टेंट और राइट हैंड साइड वाले चीजों को हम बोलते हैं, चाहे एक हो दो हो कितनी भी हो, उनको बोलते हैं हम प्रोडक्ट। तो आपका क्या है, सिल्वर नाइट्रेट क्या कर रहा है, सोडियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करता है, कंबाइन होता है, इसीलिए हम इन दोनों सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। और रिएक्ट करके क्या प्रोड्यूस कर रहा है आपका, इसीलिए हम बोलते हैं उसको प्रोडक्ट। क्या प्रोड्यूस कर रहा है, सिल्वर ब्रोमाइड एंड सोडियम नाइट्रेट प्रोड्यूस कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ओरिजिनली जो हमने सब्सटेंस लिया था वो क्या हो रहा है, उससे एक नया सब्सटेंस बन रहा है। ठीक है, तो जहां पे भी आपका क्या हो कि जो आपने इनिशियली जो स्टार्टिंग में सब्सटेंस लिया हो उससे अगर कोई नया सब्सटेंस बन रहा है तो वो आपका हमेशा क्या होगा, केमिकल चेंज होगा। बट फिजिकल चेंज में आपका क्या होता है, सिर्फ स्टेट चेंज होता है, सब्सटेंस वही रहता है। जैसे आइस जो है वाटर का फॉर्म है और आइस मेल्ट होके वाटर ही बनाती है। ठीक है, तो कोई सब्सटेंस चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, दोनों वाटर के ही फॉर्म है, आइस भी वाटर का फॉर्म है, वाटर भी वाटर का फॉर्म है और तीसरा वाटर वेपर भी वाटर का ही फॉर्म है। कुछ भी नया प्रोड्यूस नहीं होता, सिर्फ फिजिकल स्टेट चेंज होता है, इंटर कन्वर्ट होता रहता है फिजिकल स्टेट। ठीक है, तो बात करते हैं केमिकल चेंज में। तो जब भी आपका कोई सब्सटेंस नया
सब्सटेंस प्रोड्यूस करे, कोई भी सब्सटेंस रिएक्ट होके या ब्रेक डाउन होके या डीकम्पोज होके कुछ भी नया सब्सटेंस प्रोड्यूस हो रहा है, किसी पुराने सब्सटेंस से एक नया सब्सटेंस प्रोड्यूस हो रहा है, उस चेंज को आप कहोगे केमिकल चेंज। वो नया सब्सटेंस क्यों प्रोड्यूस हो रहा है बेटा? क्योंकि आपका जो आपने सब्सटेंस लिया था उसमें कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन हुई है और उस रिएक्शन की वजह से आपको एक नया प्रोडक्ट मिल रहा है, आपको एक नया सब्सटेंस मिल रहा है, इसीलिए हम इसको केमिकल चेंज कह रहे हैं। तो यहाँ पे आपका क्या था, हमने क्या किया, सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम ब्रोमाइड को रिएक्ट करवाया और आपका एक नया सब्सटेंस प्रोड्यूस हुआ है, क्या, सिल्वर ब्रोमाइड एंड सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, बिल्कुल नया सब्सटेंस प्रोड्यूस हुआ है। साथ ही साथ जो सब्सटेंस प्रोड्यूस हुआ है नया, उसकी प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होगी देन दैट ऑफ जो आपने लिया था ओरिजिनली, जो आपने सब्सटेंस लिया था। बट अगर हम फिजिकल चेंज की बात करें तो फिजिकल चेंज में क्या होता है, फिजिकल स्टेट चेंज होता है। तो उसमें जो सब्सटेंस आपने लिया है उनकी प्रॉपर्टी और जो आपका जो सब्सटेंस मेल्ट हुआ है या उस जिसका स्टेट चेंज हुआ है उन दोनों की प्रॉपर्टी सेम होगी। जैसे हमने आइस ली थी, आइस की प्रॉपर्टी क्या है, उसमें दो हाइड्रोजन एलिमेंट है, एक ऑक्सीजन है, और वाटर की प्रॉपर्टी भी यही है, उसमें दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। तो दोनों की प्रॉपर्टी सेम है, इनकी प्रॉपर्टी में कोई डिफरेंस नहीं होता। बट केमिकल चेंज के अंदर जो नया सब्सटेंस आपका प्रोड्यूस होता है उसकी प्रॉपर्टी बेटा बिल्कुल डिफरेंट होती है देन दैट ऑफ जो आपने सब्सटेंस इनिशियली लिया था। तो अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो फिजिकल स्टेट मे और मे नॉट चेंज। आपकी केमिकल चेंज में फिजिकल स्टेट चेंज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। कंपल्शन नहीं है कि फिजिकल स्टेट चेंज होना ही चाहिए, बट फिजिकल चेंज में कंपल्सरी कंडीशन है कि आपका फिजिकल स्टेट चेंज होना ही चाहिए, क्योंकि नाम ही आगे आ रहा है, वहां पे क्या है, फिजिकल, तो दैट मीन्स फिजिकल स्टेट चेंज होना ही चाहिए। बट यहाँ पे फिजिकल स्टेट आपका चेंज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। नेक्स्ट अगर बात करें चेंज इन केमिकल कॉम्पोजिशन ऑकर, केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंज आएगा। क्यों चेंज आएगा, वहां पे क्या था, कोई नया सब्सटेंस प्रोड्यूस नहीं हो रहा था। ठीक है, यानी कि जो भी सब्सटेंस आपका स्टेट चेंज कर रहा था उसकी केमिकल कंपोजिशन में भी कोई चेंज नहीं था। आइस भी वाटर का फॉर्म है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका होता है H2O, और आपका वाटर क्या है, वो भी वाटर का ही फॉर्म है जिसकी कंपोजिशन क्या होती है, H2O ही होती है। यानी कि कंपोजिशन में चेंज नहीं आ रहा था। बट बेटा केमिकल चेंज में क्या होता है, क्योंकि नया सब्सटेंस आपका प्रोड्यूस हो रहा है तो केमिकल प्रॉपर्टी भी उस नए सब्सटेंस की अलग होगी उस पुराने सब्सटेंस से जिससे वो बना हुआ है। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट जो है रिएक्ट हुआ है सोडियम ब्रोमाइड के साथ और एक नया सब्सटेंस बना है सिल्वर ब्रोमाइड, जिसकी प्रॉपर्टी इन दोनों की प्रॉपर्टी से बिल्कुल अलग होगी और इसकी भी प्रॉपर्टी इन दोनों के प्रॉपर्टी से बिल्कुल अलग होगी। तो हम कह सकते हैं चेंज इन केमिकल कंपोजिशन ऑकर ड्यू टू केमिकल रिएक्शन, क्योंकि केमिकल रिएक्शन हो रही है, यहाँ पे केमिकल्स के बीच में आपस में रिएक्शन हो रही, बॉन्ड बन रहे हैं, बॉन्ड टूट रहे हैं। ठीक है, तो उसके वजह से जो नया सब्सटेंस बना है उसकी केमिकल कंपोजिशन भी चेंज होगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें न्यू सब्सटेंस आर ऑलवेज फॉर्म, केमिकल चेंज में हमेशा ही आपके नए सब्सटेंस बनेंगे। कुछ सब्सटेंस रिएक्ट करके एक नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन करेंगे, बट फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा, सिर्फ सब्सटेंस अपनी स्टेट चेंज करेगा। ठीक है, और वहां पे भी जो स्टेट चेंज हो रही है उनमें भी क्या है, वो सब्सटेंस कॉमन ही रहेगा। ठीक है, अगर बात करें नेक्स्ट चेंज इज परमानेंट जनरली इरिवर्सिबल, बेटा ये जो केमिकल चेंज होता है परमानेंट चेंज होता है, यानी कि आप कह सकते हो ये जनरली इरिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल मतलब जो आपका सब्सटेंस बना है उसको आप दोबारा से उसी सब्सटेंस में कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब रिवर्स कर सकते हो। जैसे हमने आइस से वाटर बनाया था, आइस को मेल्ट करवा के वाटर बनाया था, अब हम वाटर को दोबारा जब चाहे आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट मीन्स फिजिकल चेंज जो है आपका रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, टेम्परेरी प्रोसेस होता है। बट केमिकल चेंज आपका देखो बेटा, केमिकल चेंज में क्या है, सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम ब्रोमाइड रिएक्ट करके क्या बना है, सिल्वर ब्रोमाइड बना है। तो
सिल्वर ब्रोमाइड को आप दोबारा से सिल्वर नाइट्रेट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, या मैं कहूं कि सिल्वर ब्रोमाइड और जो आपका सोडियम नाइट्रेट बना है वो दोनों आपस में रिएक्ट करके दोबारा से इन दोनों रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं हो सकते। ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, इसी रिएक्शन में कन्वर्जन नहीं हो सकती। और हम हायर स्टडीज़ में पढ़ेंगे, या मैं कहूँ हायर 11th-12th में पढ़ेंगे कि उनके लिए एक नए प्रोसेस होते हैं जिनसे आप इसको दोबारा से कन्वर्ट कर सकते। बट यहाँ पे अगर बात करें, आपके लेवल पे बात करें बेटा, तो कभी भी जो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट हुए हैं और जो प्रोडक्ट बना है वो प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि केमिकल चेंज जो होते हैं बेटा परमानेंट चेंज होते हैं। जो नया सब्सटेंस बन गया है वो परमानेंटली बन गया है, टेम्परेरी नहीं है कि आप जब चाहे उसको दोबारा से जिससे वो बना है उसमें कन्वर्ट कर सकते हो, नहीं, परमानेंट चेंज है। दैट मीन्स इट इज इरिवर्सिबल, आप उसको रिवर्सली कन्वर्ट नहीं कर सकते, वो क्या है, इरिवर्सिबल चेंज है। नेक्स्ट अगर बात करें बेटा, एनर्जी चेंज ऑलवेज टेक प्लेस इन अ केमिकल रिएक्शन। हर समय केमिकल रिएक्शन में एनर्जी जो है चेंज होती रहती है, ठीक है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम कोयला लेते हैं, ठीक है, जिसमें आपका क्या होता है, कार्बन होता है, ठीक है। अगर हम कोयले को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं, उसका कंबशन करते हैं, कंबशन क्या होता है, बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज कंबशन। तो अगर आप कोल का कंबशन करवाते हो, कोल को ऑक्सीजन गैस के प्रेजेंस में बर्न करते हो, तो आपका एक नया सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। जब आप कोल को बर्न करते हो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो आपकी एक नई गैस प्रोड्यूस होती है जिसको हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस। प्लस आपको क्या मिलती है, बहुत ज्यादा हीट मिलती है। आपने कोयला जला के देखा होगा, ठीक है। कोयले को जब आप जलाते हो तो वहां से एक ब्लैक कलर की आपकी धुआं सी निकलती है, कुछ गैस निकलती है जो कि आपकी होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। प्लस आपको क्या होता है, बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो बहुत ज्यादा गर्मी भी लगती है आपको वहां पे जहां कोयला आपका बर्न कर रहा होता है, दैट मीन्स वहां पे हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने यहाँ पे कोई एनर्जी नहीं दी, ठीक है, बट यहाँ पे एनर्जी कोई प्रोड्यूस हो रही है इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो यहाँ पे एनर्जी चेंज हो रही है, यहाँ पे इनिशियली जो एनर्जी थी उससे चेंज होके आपको एनर्जी मिल रही है, आपको हीट के फॉर्म में एनर्जी मिल रही है। यानी कि केमिकल रिएक्शन में हमेशा क्या तो आपको हीट देनी पड़ेगी रिएक्शन करवाने के लिए, या फिर हीट प्रोड्यूस होगी, ठीक है। आप अब तक एग्जाम्पल देख रहे थे कि हम किसी भी सेपरेशन टेक्निक में रिएक्शन करवा रहे थे, हम बर्न कर रहे थे, तो आप हीट दे रहे थे, बंसन बनने से हीट दे रहे थे केमिकल रिएक्शन करवाने के लिए। यानी कि केमिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन किसका एग्जाम्पल है, केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। दैट मीन्स केमिकल चेंज ऑलवेज रिक्वायर हीट एनर्जी, या मैं कह सकती हूँ केमिकल चेंज में हमेशा आपकी एनर्जी चेंज होती है। क्या तो आपको हीट देनी पड़ती है केमिकल रिएक्शन करवाने के लिए, या फिर आपकी हीट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन बेटा, ठीक है। तो ये तो बात हो गई बेटा आपकी केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज की बात। अब बात करते हैं, बहुत ज्यादा आपका एक क्वेश्चन आता है कि बर्निंग ऑफ कैंडल, कि कैंडल को आप जब बर्न करते हो तो वो फिजिकल चेंज है या फिर केमिकल चेंज है, आपको ये बताना है, ठीक है। बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काफी कंपटीशन एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब आप बर्निंग ऑफ कैंडल फिजिकल चेंज होता है या फिर केमिकल चेंज होता है। तो अभी हमने पढ़ा फिजिकल चेंज में आपका कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, क्या होता है, सिर्फ आपका क्या होता है, एक सब्सटेंस अपना फिजिकल स्टेट चेंज करके दूसरे में कन्वर्ट होता है। तो बेटा जब आप कैंडल, फॉर एग्जांपल ये हम यहाँ कैंडल ड्रॉ कर लेते हैं, तो बेटा जब आप कैंडल को बर्न करते हो, ठीक है, तो आपका क्या होता है, ये वैक्स होता है, मोम होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जो कि एक सॉलिड फॉर्म में होता है, बट आप जब बर्न करते हो, धीरे धीरे आपकी कैंडल बर्न कर रही है, तो आपका ये वैक्स जो है कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, किसमें, लिक्विड वैक्स में कन्वर्ट होने लग जाता है, ठीक है। आप बर्न करते हो, आपने यहाँ देखा होगा कि यहाँ लिक्विड सा आने लग जाता है, वैक्स जो है पिघलने लग जाता है। दैट मीन्स यहाँ पे सॉलिड वैक्स कन्वर्ट हुआ है लिक्विड वैक्स में, यानी कि यहाँ पे क्या है, फिजिकल चेंज तो है ही, ठीक है। साथ के साथ आपका क्या होता है बेटा कि आप जब यहाँ ये जो कैंडल को बर्न कर रहे हो, यहाँ आपकी कुछ गैस भी प्रोड्यूस होती है,
ठीक है। और आपकी गैस प्रोड्यूस होती है, जब आप इसको बुझा देते हो तो वहां पे आपको व्हाइट कलर की फ्यूम्स निकलती हुई दिखती है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे कुछ गैस भी प्रोड्यूस हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो रही है। और कैंडल हमेशा बर्न होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो कैंडल को आप बर्न कर रहे हो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और वो आपको दे रही है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, नया सब्सटेंस प्रोड्यूस हो रहा है क्या कि कैंडल आपकी कैंडल जो है, कैंडल का आप कंबशन करवा रहे हो, कैंडल को बर्न कर रहे हो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और आपकी एक नई गैस प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, नया सब्सटेंस प्रोड्यूस हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे केमिकल चेंज भी है। दैट मीन्स बर्निंग ऑफ कैंडल इज एग्जाम्पल ऑफ बोथ फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्यों, क्योंकि आपका जो सॉलिड वैक्स है वो मेल्ट हो रहा है, लिक्विड वैक्स में कन्वर्ट हो रहा है, साथ ही साथ आपका एक केमिकल चेंज भी हो रहा है। दैट मीन्स आप कह सकते हो बर्निंग ऑफ कैंडल इन्वॉल्व्स बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज। तो बेटा यहाँ पे आपका चैप्टर 2 कंप्लीट होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।